हाय कोडर। ये हमारा CSS से रिलेटेड 13 ट्यूटोरियल है और इसमें हम CSS के एक वेरिएबल वैर को पढ़ेंगे और एक फंक्शन है जो कैल्क नाम से हम इनको देखेंगे। CS वैसे तो ये वेरिएबल और फंक्शन तो जावास्क्रिप्ट में ही आते हैं, लेकिन ये इसमें CSS में भी हम एक वेरिएबल होता है var के नाम का और एक कैल्क का फंक्शन होता है, हम इन दोनों को देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको वेरिएबल var का बताऊंगा और देन हम कैल्क फंक्शन को देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने के लिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड पर चलता हूँ। तो ये हम विजुअल स्टूडियो कोड पर आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने एक अपना वेबसाइट का लेआउट ओपन किया जो मैंने आपको बनाया था या हमने बनाते हुए देखा था। मैं इसको आपको और पर दिखाता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपने इसको नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल रहा होगा, आपको लिंक पर जाकर देख सकते हैं कि हमने इसको डिज़ाइन किस तरह से किया था। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ वैर वेरिएबल किस तरह से काम करता है। सो वेरिएबल इस तरह से काम करता है कि हमने CSS में एक ही डिज़ाइन काफ़ी जगह पर यूज़ करना हो तो हम उसको एक रूट में डाल देते हैं, रूट में, और देन हम जब उसको यूज़ करना होता है तो हम वैर के जरिए इसको यूज़ करते हैं। अब अगर इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं तो एग्जांपल आपको मैं इस तरह से दे सकता हूँ। हमने यहाँ पर कलर यूज़ किया है, यहाँ पर क्रिम्सन मैंने यूज़ किया है और यहाँ पर भी क्रिम्सन यूज़ किया और फूटर में भी क्रिम्सन यूज़ किया और यहाँ पर जब होवर कर लें तब भी क्रिम्सन यूज़ किया। ये मैंने 4 जगह पर मैंने ये क्रिम्सन कलर यूज़ किया। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पर आते हैं और आप ये देख सकते हैं मैंने हेडर में भी यूज़ किया हुआ है और मैंने ये होवर पर भी यूज़ किया हुआ है, मैंने H2 में भी यूज़ किया हुआ है, मैंने फूटर में भी यूज़ किया हुआ है। अब अगर मैंने यहाँ पर ब्राउन करना हो या ब्लू करना हो तो मुझे चारों जगह पर जाकर करना पड़ेगा, लेकिन मैं इस तरह से काफ़ी जगह मज़ीद भी यूज़ कर सकता हूँ, 10 जगह 20 जगह। तो मुझे बार बार चेंजिंग करने की बजाय मैं यहाँ पर आकर टॉप पर हम बना लेते हैं रूट। रूट बनाने के लिए क्या करते हैं, हम लिखते हैं कॉलन और यहाँ पर रूट लिखकर ब्रैकेट लगा लेंगे। या उसी तरह से जब जैसे हम बॉडी को टारगेट करते हैं जब हम रूट लिखेंगे और यहाँ पर आगे कर्ली ब्रैकेट से ओपन कर लेंगे। अब यूज़ करने का तरीका किस तरह से है कि एक वेरिएबल को बनाने का, हम यहाँ पर आप इसका मेथड देख लें। हम यहाँ पर लिखेंगे हाइफन हाइफन और यहाँ पर अगर जो भी हमने नाम देना हो, जिस नाम से उसको कॉल करना चाहें, उसकी वैल्यू को वहाँ पर हम लिख सकते हैं। मैं अभी के लिए यहाँ पर लिख लेता हूँ मेन कलर। और याद रहे कि आप जब भी नाम लिख रहे होंगे आप उसके अंदर स्पेस नहीं डाल सकते। अगर स्पेस डालेंगे तो ये एरर देगा। आप इसके अंदर हाइफन, आप इसके अंदर अंडरस्कोर डाल सकते हैं, आप इसको कैमल केस में भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्पेस नहीं डाल सकते। मैंने यहाँ पर हाइफन हाइफन मेन कलर लिख लिया और यहाँ पर मैं कॉलन लगाकर बता दूंगा कि मैंने कलर कौन सा यूज़ करना है। मैं यहाँ पर लिखूंगा क्रिम्सन। मैंने क्रिम्सन कलर लिख दिया। अब ये मेरा एक रूट बन गया। अब मैंने यहाँ जहाँ पर भी ये कलर लगाना हो मैं जस्ट यहाँ पर वो ये नाम लिखूंगा तो वो कलर आ जाएगा। पर नाम लिखने के लिए जो हमारा वैर वेरिएबल होता है, मैं यहाँ पर लिखूंगा वैर वैर और उसके अंदर ये कलर को डिफाइन कर दूंगा। इसी तरह से मैं होवर में आता हूँ और होवर में भी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और लिखता हूँ वैर और उसके अंदर ये कलर। देन हम H2 में भी लिख सकते हैं वैर और उसके अंदर ये कलर, और हम फूटर में भी रिमूव करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं वैर, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर वैर और उसके अंदर ये कलर। और इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर रिफ्रेश कर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि अब उसको रूट से कलर मिल रहा है। हम एक वेरिएबल लगाकर यूज़ करते हैं। अब मुझे अगर चेंज करना हो तो मैं सिंपल यहाँ पर अगर सभी जगह पर चेंज करने की बजाय मैं यहाँ पर लिख दूंगा रेड। अब आप देखना ये सारा हो जाएगा रेड, ये चारों तरफ। आपको एक डीप इसमें डिफरेंस दिखाने के लिए मैं यहाँ पर ब्लू लिख लेता हूँ। ब्लू लिखने के बाद आप रिफ्रेश करते हैं तो आप देख रहे हैं ये चारों तरफ से, ये देख सकते हैं होवर भी ब्लू हो गया। इस तरह से मैं कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ और हम मज़ीद भी इस तरह से रूट को डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ हाइफन हाइफन है और मैं लिख लेता हूँ एच, या अभी के लिए मैं हाइफन लगा लेता हूँ या फिर मैं हाइफन नहीं भी लगाता, अंडरस्कोर लगा लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एच फाउंड। फाउंड फैमिली को हम चेंज करते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरियल। एरियल लिख दी और एक और मैं फोन फैमिली बना लेता हूँ पी के लिए। मैं लिखता हूँ पी फाउंड और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हम कौन सा लिखे, सेंस। इस तरह का नाम का फोन था, हम देख लेते हैं। ये आप मिल गया। अब मैं यहाँ पर भी यूज़ करना चाहूँ तो मैं इस नाम से कॉल करूँगा और अब इसमें फ़ॉन्ट है तो हम क्या लिखेंगे, फ़ॉन्ट फैमिली। हम कलर नहीं लिखेंगे या बैकग्राउंड कलर नहीं लिखेंगे। जब ये कलर ब्लू हो तो हम बैकग्राउंड से भी कॉल कर सकते हैं और उसको वैसे कलर लगाकर भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें फ़ॉन्ट फैमिली है तो इसको कॉल करने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा और हम यहाँ पर कंटेंट H2 में यहाँ पर मैं आकर लिखूँगा फ़ॉन्ट फैमिली। मैं फ़ॉन्ट फैमिली में H2 को ये फ़ॉन्ट दे दूँगा। इस तरह से काम तो नहीं करेगा, मैंने वार लगाना है और तब लिख देना है। और इसी तरह से मैं कंटेंट में भी डाल सकता हूँ अपनी फ़ॉन्ट फैमिली
मैं लिखता हूँ यहाँ पर फाउंड फैमिली और यहाँ पर वेयर के अंदर अब मैं उसको टारगेट कर लेता हूँ जो मैंने रूट में बनाया था अभी के लिए। ये पी फाउंड को मैं टारगेट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ। और अब आप देखना मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, इसमें स्पेस काम तो करेगा लेकिन मैं भी स्पेस। अब आप देखना इसका भी फाउंड और इसका भी फाउंड मैंने चेंज किया। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये आप देख सकते हैं इसका बाय डिफ़ॉल्ट फाउंड यही लगा हुआ था। हम इसको कोई और फाउंड फैमिली देते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर अभी के लिए टेस्ट करने के लिए इसको रिमूव करता हूँ और 1 मिनट और यहाँ पर हम देख लेते हैं ये वाली फाउंड फैमिली से फ़र्क पड़ता है या नहीं। क्या आप देख सकते हैं ये फ़र्क पड़ रहा है। अब इसको उठाते हैं, यहाँ से हम इसको कट करते हैं और इसके जो रूट में इसको डाल देते हैं। हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर इसको डाल दिया। आप इस तरह से चेक करके भी अपनी फैमिली को डाल सकते हैं जो भी अपने बनानी हो। और यहाँ पर अब हम पी फाउंड को कॉपी करेंगे और वेयर के अंदर जाकर लिख देंगे। इस तरह से लिखेंगे, हम यहाँ पर आएंगे ये फाउंड फैमिली और यहाँ पर वेयर के अंदर हम लिख देंगे ये। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ से कोई भी इसको डिफरेंस नहीं मिलेगा। ये आप देख सकते हैं इससे कोई इसको डिफरेंस नहीं मिला। जिस तरह से हमने यूज़ किया हम उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारे पास CSS वेयर वेरिएबल। और नेक्स्ट हम कैल्क फंक्शन को भी देख लेते हैं। कैल्क फंक्शन क्या होता है? ये कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जब से इसके नाम से कैल्क मतलब कैलकुलेशन से हम वैल्यू देना चाहें, हम स्टाइल में और कैलकुलेट करके हम वैल्यू देना चाहें तो उसमें हम कैल्क फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इसकी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ और इसका ज़्यादा इस्तेमाल हम इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर हमें प्रॉब्लम आई, मैं यहाँ पर अभी आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ। मैं अभी इसकी विड्थ कर देता हूँ 100%। हमने ये परसेंटेज पिक्सल पर भी वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो मेरी वीडियो भी देख लें। अब इसकी स्क्रीन के हिसाब से पूरी 100 पिक्सल इसने 100% अपनी विड्थ ले ली। अब अगर मैं इसमें पैडिंग डालूंगा तो अब देखना यहाँ पर मैं पैडिंग लिख देता हूँ 20 पिक्सल की। तो रिफ्रेश किया, अब आप देख सकते हैं ये 20 पिक्सल टॉप से भी, लेफ्ट बॉटम से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी आ गए और नीचे आ गया स्क्रॉल पर। क्यों? अब इसकी जो विड्थ है वो लेफ्ट और राइट से भी ऐड होकर 40 पिक्सल हो गई। हम चाहते हैं कि जैसे हमने 100% विड्थ दी है 100% ही रहे, तो वहाँ पर आकर हम विड्थ के टाइम पर कैलकुलेशन कर देंगे कैल्क फंक्शन से। हम अब लिखेंगे यहाँ पर कैल्क और 100% ही इसकी विड्थ रहे, लेकिन उसमें से माइनस कर दो जो पैडिंग आ रही है 20 पिक्सल टॉप बॉटम से, 20 पिक्सल लेफ्ट बॉटम से। और मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये स्क्रॉल बार भी नीचे से चला गया और हमारी विड्थ भी आ रही है 100% एंड इसके अंदर पैडिंग भी आ रही है। ये कोई मैथमेटिक कैलकुलेशन के हिसाब से अपनी हमने वैल्यू देनी हो तो कैल्क फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। ये था हमारा कैल्क फंक्शन और वेरिएबल। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड न्यू डेवलपर के साथ शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टा पर DM करें। देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।